पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सरकारी अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की दिल दहला देने वाली घटना की जांच पूरी करने के लिए कोलकाता पुलिस को 6 दिन का समय दिया था। उन्होंने सोमवार को कहा कि अगर शहर पुलिस रविवार तक अपनी जांच पूरी नहीं कर पाती है तो राज्य सरकार उस घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी जिसने राज्य और देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस को दी गई समय सीमा से 5 दिन पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि मामले को तुरंत केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया जाए। यह एक दुर्लभ अवसर था जब किसी अदालत ने मामले की पहली सुनवाई के दौरान मामले को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अब तक जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है और सबूतों को नष्ट करने की संभावना को चिन्हित किया। अदालत ने अस्पताल प्रशासन की ओर से गंभीर खामियों को भी नोट किया और पूर्व प्रिंसिपल को फटकार लगाई, जिनके इस्तीफे और एक महत्वपूर्ण भूमिका में त्वरित बहाली ने विवाद को जन्म दिया है। उच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं इस सामान्य प्रार्थना के साथ दायर की गईं कि राज्य पुलिस जांच को सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दे। याचिकाकर्ताओं में पीड़िता के माता पिता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी भी शामिल थे। अदालत के आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि पीड़िता के शरीर पर चोटें थीं और मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा था कि अगर जांच सीबीआई को स्थानांतरित की जाती है तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। माता पिता ने उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ या नष्ट न किया जाए। माता पिता ने अपने लिए, गवाहों और मामले से संबंधित जानकारी रखने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए सुरक्षा की भी मांग की। कोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों से निर्देशित है। इस समय हमने 201312 SCC 480 में रिपोर्ट किए गए के वी राजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक के फैसले का हवाला दिया, जहां कानून का सारांश दिया गया है कि राज्य जांच एजेंसी से जांच स्थानांतरित करने के लिए न्यायालय अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। CBI जैसी किसी भी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में, जहां अदालत पक्षों के बीच न्याय करने और जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए इसे आवश्यक मानती है, आदेश में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अन्य कारक हैं जहां राज्य पुलिस द्वारा जांच में विश्वसनीयता की कमी है और यह निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच के लिए आवश्यक है, और विशेष रूप से जब राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी है। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि उसने मृत पाए जाने से कुछ घंटे पहले रात 11:30 बजे उनसे बात की थी और अपनी सामान्य अच्छी आत्माओं में लग रही थी, जिसमें परेशानी या असुविधा का कोई संकेत नहीं था। माता पिता ने कहा कि अगले दिन सुबह 10:53 बजे अस्पताल के सहायक अधीक्षक ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बेटी अस्वस्थ है। लगभग 22 मिनट बाद उसी सहायक अधीक्षक ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने अस्पताल परिसर में आत्महत्या कर ली है। आदेश में कहा गया, याचिकाकर्ता तुरंत अस्पताल पहुंचे और उनके अनुसार उन्हें अपनी बेटी का शव देखने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। याचिका में कहा गया है कि संदेह है कि ये देरी जानबूझकर की गई थी। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें शव देखने की अनुमति दी गई। इस समय तक अस्पताल के परिसर में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया था। याचिकाकर्ताओं ने उस स्थिति का वर्णन किया है जिसमें उनकी बेटी का शव पाया गया था जब उन्हें देखने की अनुमति दी गई थी, और उन्होंने कहा था कि खून बह रहा था। शरीर और शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। आदेश में कहा गया है, माता पिता को संदेह है कि एक से अधिक व्यक्ति अपराधी थे और उनका संदेह है कि यह सामूहिक बलात्कार का मामला है। राज्य सरकार का वकील ने बताया कि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पुलिस चौकी को शुक्रवार सुबह 10:10 बजे घटना की जानकारी मिली। सुबह 10:30 बजे स्थानीय पुलिस यानी ताला पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया। सुबह 11 बजे हत्याकांड की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची और तब तक 150 से अधिक लोग जमा हो चुके थे। ये बताया गया है कि 11:30 बजे सुबह अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर थे। पीड़िता के माता पिता दोपहर 1 बजे पहुंचे। राज्य सरकार ने कहा कि यह गलत है कि माता पिता को 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कड़ा रुख अपनाया, जो अपने इस्तीफे और दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में तेजी से बहाली के लिए सुर्खियों में हैं। अदालत ने कहा कि यह निराशाजनक है कि प्रिंसिपल सक्रिय नहीं थे। संस्था के प्रिंसिपल या तो स्वयं या उचित निर्देश जारी करके पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते थे, क्योंकि मौत अस्पताल परिसर में हुई थी।
ये हमारे विचार में प्रिंसिपल और उनके आदेश के तहत अधिकारियों की ओर से कर्तव्य में स्पष्ट लापरवाही थी और इसके कई परिणाम हुए और अधिकारियों ने ये स्वीकार किया कि स्थिति अराजक हो गई और रैपिड एक्शन फोर्स को कार्रवाई करनी पड़ी। लाया जाए, अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि डॉक्टर घोष को सबसे कम समय के भीतर नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बनाया गया था। ये समझना मुश्किल है कि जब कोई व्यक्ति अपना इस्तीफा सौंपता है तो राज्य के संबंधित प्राधिकारी ने उपलब्ध दो विकल्पों का प्रयोग क्यों नहीं किया, यानी या तो इस्तीफा स्वीकार करना या इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार करना। अदालत ने कहा कि राज्य प्राधिकार को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जिनके कारण इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए अगर यह मान भी लिया जाए कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है तो संबंधित विभाग के एक जिम्मेदार उच्च अधिकारी से कम यही उम्मीद की जा सकती है कि प्रिंसिपल को तुरंत उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाए और उन्हें समान जिम्मेदारी का कोई अन्य कर्तव्य न सौंपा जाए। यदि यह पाठ्यक्रम होता गोद नहीं लिया गया है और यदि उन्हें उनके द्वारा ली गई जिम्मेदारी के बराबर कोई अन्य जिम्मेदारी सौंपी गई है तो यह एक प्रीमियम लगाने के समान होगा। आदेश में डॉक्टर घोष को एक नई भूमिका देने में अत्यावश्यकता पर सवाल उठाया गया है। अदालत ने डॉक्टर घोष को तुरंत छुट्टी पर जाने को कहा और कहा कि अगले निर्देश तक उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता के प्रिंसिपल का पद संभालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डॉक्टर के मृत पाए जाने के बाद दर्ज किए गए अप्राकृतिक मौत के मामले में अदालत ने अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई, ये कहते हुए कि यह काफी परेशान करने वाला था। अदालत ने कहा, जब मृतक पीड़िता अस्पताल में काम करने वाली एक डॉक्टर थी तो यह आश्चर्यजनक है कि प्रिंसिपल अस्पताल ने औपचारिक शिकायत क्यों दर्ज नहीं की। ये हमारे विचार में यह एक गंभीर चूक थी जिससे संदेह को जगह मिल गई। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था क्योंकि उस समय किसी भी कोने से कोई शिकायत नहीं थी। अदालत ने कहा कि अपराध स्थल असाधारण महत्व रखता है क्योंकि यह एक सरकारी अस्पताल है और पीड़िता वहां कार्यरत एक डॉक्टर थी। इसमें कहा गया है, इन कारकों पर विचार करते हुए हमारा ये कहना उचित होगा कि प्रशासन पीड़ित या पीड़ित के परिवार के साथ नहीं था। अदालत ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वह जांचकर्ताओं से रिपोर्ट मांग सकती थी। हालांकि मौजूदा मामला एक अनोखा मामला है और तथ्य और परिस्थितियां बिना समय बर्बाद किए उचित आदेश देती हैं। हम ऐसा कहने के लिए आश्वस्त हैं क्योंकि 5 दिन बीत जाने के बाद भी जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है जो अब तक हो जाना चाहिए था और समय की और हानि होने पर विशेष रूप से पीड़िता के माता पिता द्वारा उठाए गए अनुरोध को स्वीकार करना उचित होगा कि इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे और गवाहों को प्रभावित किया जाएगा आदि आदेश में कहा गया है। अदालत ने अपने आदेश में एक बात पर जोर दिया कि जनता के बीच यह विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि इस भयावह घटना की ठीक से जांच की जा रही है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है, राज्य जांच एजेंसी से किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को जांच स्थानांतरित करते समय अदालत को जिन परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए उनमें से एक है पक्षों के बीच न्याय करना और उनमें विश्वास पैदा करना, जनता का मन। इसके अलावा जब निष्पक्ष, ईमानदार और पूर्ण जांच करना आवश्यक है और विशेष रूप से जब राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी है, ये कहा। अदालत ने इस घटना पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और कहा, इसलिए इस न्यायालय के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अनिवार्य और आवश्यक हो गया है, अन्यथा जनता के मन में विश्वास टूट जाएगा और जनता का विश्वास भी खतरे में पड़ जाएगा। अदालत ने सीबीआई से जांच की प्रगति पर समय समय पर रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा और पहली रिपोर्ट 3 सप्ताह बाद सुनवाई की अगली तारीख पर दाखिल की जाएगी। अदालत ने कहा कि वह डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों और विशेष रूप से आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के छात्रों द्वारा प्रकट की गई भावनाओं की सराहना करती है। हालांकि हम ये देखना चाहते हैं कि डॉक्टरों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने मरीजों का इलाज करें, खासकर उन मरीजों का जो सरकारी अस्पताल में आते हैं, जो समाज के संपन्न तबके से नहीं हैं। इसलिए हम चिकित्सा पेशे के सदस्यों से अपील करेंगे कि वे राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करें और अपना आंदोलन वापस लेने पर विचार करें ताकि अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाली जनता को परेशान न होना पड़े।